डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत यूट्यूब चैनल डॉक्टर रितेश जैन पॉलिटिकल साइंस। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, तो उसमें हम अमेरिकी संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका। पिछली वीडियो में हमने बात की थी। आज अमेरिकी न्यायपालिका की एक प्रमुख विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और कैसे ये काम करता है, क्या इसके फायदे हैं, आदि तथ्यों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपसे एक बार आग्रह कि YouTube चैनल पर लाल घंटी दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप इसको शेयर भी करें। देखिए, अमेरिकी संविधान की एक देन मानी जाती है न्यायिक पुनरावलोकन। और कैसे ये काम करता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन कहते किसे हैं, पहले हम देखें। इसका शाब्दिक अर्थ है न्यायालय द्वारा पुनः अवलोकन करना। न्यायालय द्वारा पुनः अवलोकन करना। किसका अवलोकन करना, किसको देखना? रिव्यू। व्यू मतलब देखना, रिव्यू मतलब पुनः देखना। तो अर्थात अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह वहाँ की व्यवस्थापिका, अमेरिकी व्यवस्थापिका कौन है? कांग्रेस द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो निर्णय लागू किए जाते हैं, तो उनकी जांच करना। अमेरिकी न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के कार्यों की और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करना। किस आधार पर? संविधान के आधार पर जांच करना। संविधान की कसौटी है। संविधान के आधार पर अमेरिकी न्यायालय जो है वह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायपालिका जांच करती है। किसका? कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के कार्यों का, कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्य संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं। अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों एवं व्यवस्थापिका की विधियों को अवैध घोषित कर देती है, उनके ऊपर रोक लगा देती है। तो अमेरिकी न्यायपालिका की इसी शक्ति को क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। अर्थात अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य यह है कि अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका अमेरिकी संविधान की रक्षा करने के लिए या शक्ति एवं नियंत्रण के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए एक पहल है, एक शुरुआत है कि अमेरिकी न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करे। तो देखिए, अमेरिकी संविधान में स्पष्ट तौर पर संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका की इस शक्ति को उल्लेखित नहीं किया गया है, परंतु अप्रत्यक्ष तौर पर हम देखें अमेरिकी संविधान की धारा जो 3 है उसकी उपधारा 2 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को यह कार्य सौंपा गया है कि वह संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। और इस अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन की अमेरिका में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, 1803 में एक विवाद आया मार्बरी बनाम मेडिसन। 1803 में एक केस आया मार्बरी बनाम मेडिसन। इस केस में जो जज हुआ करते थे उस जज महोदय का नाम है मार्शल नामक जज हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान की रक्षा करने का दायित्व या अमेरिकी संविधान की व्याख्या करने का दायित्व किसके पास है? अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और अमेरिका में एक जज हुए न्यायाधीश हूज महोदय ने तो ये कह दिया कि देखिए, अमेरिकी संविधान अपने आकार में बहुत संक्षिप्त है, तो संक्षिप्त होने के कारण इसकी समय समय पर व्याख्या की आवश्यकता होती है। तो व्याख्या करने का काम किसके हाथों में है? न्यायपालिका के हाथों में है। तो न्यायालय संविधान में क्या आता है, क्या नहीं आता, ये कौन व्याख्या करता है? अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करता है। तो इस आधार पर वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करता है और इसी आधार पर उसने कौन सी शक्ति अर्जित कर ली? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वह पूरी तरह से हम देखें कैसी है? अर्जित है, एक्वायर्ड है। अर्थात संविधान द्वारा यह शक्ति किसको प्रदान नहीं की गई है? न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायपालिका को प्रदान नहीं की गई है, अपितु इसने धीरे धीरे इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को अर्जित कर लिया है। और यह बाकी के दूसरे अंगों की तुलना में, शासन के जो 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा शक्तिशाली हमें दिखाई देती है। अमेरिका में कौन? न्यायपालिका दिखाई देती है। और इसी कारण अमेरिकी संविधान की एक विशेषता भी है न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल सुप्रीमेसी। अर्थात अमेरिका में न्यायपालिका ज्यादा सर्वोच्च है। तो अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य आपके समझ में आ गया कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह कार्यपालिका के कार्यों की एवं व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की संविधान की कसौटी के आधार पर जांच करती है और
उन कानूनों को अवैध घोषित करती है, विधि शून्य घोषित करती है, उनके ऊपर रोक लगाती है जो कि संविधान के प्रतिकूल हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। इसी शक्ति को क्या कह रहे हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कह रहे हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन हम देखें कि यह न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह अमेरिकी संविधान की अनुच्छेद 3 में निहित है और इसकी शुरुआत 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसन नामक केस में मार्शल न्यायाधीश द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया और आज अपने बहुत मजबूत शक्तिशाली रूप में, स्पष्ट रूप में, बहुत अच्छे रूप में हमें दिखाई देती है। इस न्यायिक पुनरावलोकन का फायदा क्या हुआ? इस न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो देखिए, संविधान की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका के पास होता है। संविधान की व्याख्या करने का दायित्व किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। तो इन्हीं आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी शक्ति अर्जित की गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अर्जित की गई है। अब इस न्यायिक पुनरावलोकन के ऊपर देखें कि कई विपक्ष को तर्क दिए जाते हैं। क्या तर्क दिए जाते हैं? कि ये कहा जाता है कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, मतलब वो रूढ़ियों से बंधे हुए होते हैं। तो वह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए जो नए सुधार के कानून लाए जाते हैं उन कानूनों का विरोध करते हैं और कांग्रेस द्वारा पारित किए गए कानूनों के ऊपर रोक लगा देते हैं, अपनी किस शक्ति का प्रयोग करते हुए? न्यायपालिका की शक्ति, अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए। तो इससे विकास में बाधा पैदा होती है। इसके अलावा हम देखें कि यह न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है, इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से हम देखें कि इसको स्पष्ट रूप से संविधान को उल्लेखित नहीं किया गया है। तो कई आलोचक कहते हैं कि यह बड़ी असंवैधानिक भी है। और इसी के साथ हम देखें कि न्यायाधीशों के जो निर्णय होते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वो कई चीज़ों को, अगर परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तो वह उन कानूनों के ऊपर क्या लगा देते हैं? अपनी रोक लगा देते हैं। इसके अलावा हम देखें कि न्यायिक पुनरावलोकन को अप्रजातांत्रिक भी कहा जाता है कि जिस राजनीतिक बहुमत प्राप्त कांग्रेस द्वारा जिस कानून को पारित किया गया है या चुनी गई राष्ट्रपति द्वारा जिस कार्य को किया गया है उसको किसके द्वारा रोक दिया गया? न्यायपालिका द्वारा रोक दिया गया। तो इस आधार पर भी इसको अप्रजातांत्रिक कहा जा रहा है। इसके अलावा हम देखें कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के कारण सर्वोच्च न्यायालय जो है कई बार अपनी मनमर्जी करने लग जाता है, कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन सब बातों के होने के बावजूद भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ के संघीय न्यायपालिका द्वारा। इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सकारात्मक पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ संविधान की रक्षा भली भांति तरीके से हो पाई। जो संविधान जो है वह भली भांति तरीके से इसकी रक्षा हो पाई। इसके अलावा हम देखें नागरिक अधिकारों का सजग प्रहरी, नागरिक अधिकार जो है, नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं, उन मौलिक अधिकारों का सरकारों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके, इस बात की पूरी तरह से पालना हो पाई। इसके माध्यम से अमेरिकी न्यायपालिका द्वारा कि कौन सी शक्ति? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो वहाँ प्रजातंत्र को और ज़्यादा मजबूत किया, संविधान की रक्षा करने का काम किया। या हम देखें कि वहाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात हुई। ये सारी बातें किसके माध्यम से स्थापित हो पाई? न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से स्थापित हो पाई। इसी न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर के या अमेरिकी संविधान को अपना आदर्श मान करके बाद में दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों ने भी अपने यहाँ स्वीकार किया। भारत में भी, भारत के संविधान में भी हमें न्यायिक पुनरावलोकन की यह प्रणाली देखने को मिलती है। और इस न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली से हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संसद अथवा अमेरिकी जो सरकार है उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की समीक्षा की जाती है, जांच की जाती है। परंतु यह जांच तभी की जाती है जब कोई पक्ष न्यायालय के सामने इस बात को लेकर के जाता है अमेरिका में। जबकि भारत में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, भारत में जो है वह न्यायपालिका स्वप्रसंज्ञान ले सकती है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा है वो ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा बड़ा है। किसकी तुलना में? अमेरिका की तुलना में। तो आपने यह एक बड़ा महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लें। धन्यवाद। पुनः आग्रह, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।